हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ईरान पे अटैक हो चुका है और उसी से रिलेटेड क्या इंडियन स्टॉक मार्केट पे और हम लोगों पे इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में ये वीडियो है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक ग्लोबल टेंशन है। यूएस और इजराइल की मिलिट्री ने ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के स्टेशन हैं उन पर अटैक कर दिया है और वहाँ के प्रेसिडेंट पे भी हमला हुआ है। तो ये एक सीवियर मार्केट अनसर्टनिटी को दिखाता है, राइट। और ये ज़रूरी है कि हम अपने पोर्टफोलियो को इस मोमेंट पे डेफिनेटली रिव्यू करें। क्या हमें सेल करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा जैसे कि ये वीडियो आगे प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक पॉइंट समझते हैं, चौक पॉइंट, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये वो एरिया है जिसके थ्रू ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कि अटैक हुआ है, ये एक चौक पॉइंट बन गया है जिसकी वजह से जो सप्लाई होती है, जैसे इंडिया भी जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो इसी चैनल के थ्रू इंपोर्ट करता है, और जैसे कि ईरान पे अटैक हो गया है वो इस रूट को इम्पैक्ट करेगा और ये एक चौक पॉइंट, एक ब्लॉकर बन गया है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जहाँ पर भी ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर हाईली वनरेबल सिचुएशन में है क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम ये नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और जो भी इसकी एनर्जी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके जो कॉस्टिंग है वो भी इम्पैक्ट करेगी। अब ये एक चेन रिएक्शन है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो इससे जो ग्लोबल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मींस इन्फ्लेशन होगा तो करेंसी डिवैल्यूएट होगी, करेंसी की जो वैल्यू है वो घटेगी और उससे जो स्टॉक मार्केट है वो सिग्निफिकेंटली करेक्शन दिखा सकता है। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो हमको समझना चाहिए। अब ऐसे जनरली इस ट्रेंड में जब मार्केट अनसर्टेन होती है, ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेन होती है, तो सब लोग सेफ हेवन की तरफ शिफ्ट करते हैं। सेफ हेवन क्या होते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, राइट। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा सेफ एसेट की तरफ क्विकली मूव करने का ट्राई करते हैं, जो कि हम चार्ट्स में भी देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है। और एक जनरली ये कहा जाता है कि 10 से 15% आप अपना सिल्वर और गोल्ड में एलोकेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो, ताकि इस सिचुएशंस में, इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हैम्पर ना करे। अब यहाँ पर इमोशनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, राइट। मार्केट में टोटल क्रैश आना अनलाइकली है, बट येस वॉलेटिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली देखी जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम पैनिक सेलिंग ना करें और जो हाई क्वालिटी जो हमारे एसेट्स हैं उनको होल्ड करके रखें इस अनसर्टेन टर्बुलेंस टाइम में। अब यहाँ पर हमको स्ट्रैटेजिक अपना एक्यूमुलेशन जारी रखना है। मार्केट करेक्ट करेगा तो ये एक टेम्परेरी फेज होता है और यहाँ पर बहुत सारी ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और आपके पास अगर कैश है तो आप अच्छे एसेट को बाय करने के लिए डेफिनेटली रेडी रख सकते हो। अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हो कि जो भी अच्छे एसेट आपको लगा था वो हाई प्राइस पे चले गए हैं वो आप उनको बाय कर सकते हो। तो आप इसको बाय द डिप स्ट्रेटजी की तरह समझ सकते हो और मल्टीपल फेजेस में आप अपनी एंट्री ले सकते हो। तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एक टाइम पे मार्केट बुल फेज में होती है, फिर मार्केट साइडवेज में चली जाती है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है, बट जब अच्छे एसेट सस्ते दाम पे मिलते हैं तो उनको लेना एक समझदारी की बात होती है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, बाय व्हेन एवरीवन इज़ फेयरफुल एंड सेल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी। तो ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरे स्लाइड्स में बताया है कि अपने जो की स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फॉलो करके रखो। हेज के लिए आप अब सेफ हेवन्स यूज़ कर सकते हो, अपने अच्छे जो एसेट्स हैं उनको बाय कर सकते हो बाय द डिप और होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास कैश नहीं है। और जो ये दो इंडिकेटर्स हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस, राइट, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसका स्टेटस आप मॉनिटर कर सकते हो रेगुलरली। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पर
निफ्टी का चार्ट लेके आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या था। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर बन रहा था। जैसे एक ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर था, जिसका टारगेट हमने पहले भी नोटिस करा था। लगभग जो ऊपर वाला कप विद हैंडल है उसका 30,000 के लगभग था, और इसका 28,677 रुपये के आसपास है। अब ये टारगेट मैं एक बार आपको लगा के दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपको पुरानी वीडियो से याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। तो ये दो कप विद हैंडल पैटर्न हमारे यहाँ पर थे। इसका टारगेट था लगभग 30,800 और इसका टारगेट था 28,600। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे मार्केट जो है वो इसी साइकिल में, मतलब इसी चैनल में यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। यहाँ पे जाके फिर से अब ये वापस नीचे आ गया है। अब जिस तरह की अभी जियोपॉलिटिकल कंडीशन लग रही है उसको तो देख के लगता है कि ये जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था काफ़ी टाइम से, बार बार आके ये यहीं पर ही रुक रहा था, राइट। इनिशियली रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या आता है, उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये आता है, लगभग ये रेंज है 24,500 की रेंज है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूँ तो लगभग ये 2.5% के करीब और नीचे यहाँ पर गिर सकता है। दिस इज़ वेरी लाइकली। मंडे को हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है, बट येस यहाँ पर एक लाइकली कंडीशन है कि इस तरह का जब टेंशन हो जाती है जो पॉलिटिकल में और इंडिया की भी डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर हमें ड्रॉ डाउन मार्केट वॉलेटाइल होती हुई दिख सकती है, राइट। ये निफ्टी 50 की मैंने आपको बात बता दी। अब थोड़ा बहुत गोल्ड के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं गोल्ड पे आता हूँ तो आप गोल्ड में अगर आप नोटिस करेंगे तो आफ्टर ये 15% गिरने के बाद इसने अच्छी रैली यहाँ पर दिखाई थी, और अब अपने लास्ट रेसिस्टेंस से ये अराउंड 2.8% अभी भी नीचे है। तो एक दिन पहले ही ये 1.88% बढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस को डेफिनेटली यहाँ पर टेस्ट करेगा, ठीक है। ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस अंडरस्टैंडिंग जो एजुकेशन पर्पस पे है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये गोल्ड का करंट स्टेटस है। गोल्ड जैसा कि मैंने बताया आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, ये एक थोड़ी हेजिंग के लिए आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर अब मैं सिल्वर पे आऊँ, राइट, सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% ये नीचे गिरा था और उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो लगभग 30% ये वापस ऊपर आ चुका है जो इसने अभी रीसेंट लो बनाया था, और ये अपने रेजिस्टेंस से अराउंड 24.86, लगभग 25% ये अपने टॉप से रेजिस्टेंस से अभी भी नीचे है। तो यहाँ पर बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी या फिर सिप फॉर्म में ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली क्या लगेगा। जो अपने आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं आप उन चार्ट पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो करें। अगर आप सिप फॉलो करते हैं तो अपनी सिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आप ये याद रखें कि जैसे कि मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ 2021-22 में यूक्रेन का भी वॉर हुआ था, जो कि आपको देखो यहाँ दिख जाएगा। दिस इज 2021। तो ये जो फेज़ है ये 2021 से लेकर 2023 का फेज़ है, और इस फेज़ के दौरान अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग 17.5%, ऑलमोस्ट 18% मार्केट डाउन गई थी। बट उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी यहाँ पर हुई थी लगभग 20% की, और फिर उसके बाद ये अपना कप विद हैंडल पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चली गई थी। तो जिन लोगों ने इस फेज़ में पेशेंस बनाया होगा उन लोगों ने उसका रिवॉर्ड 2024 तक, जब तक ये मार्केट रैली करी थी वहाँ तक उन लोगों ने वो एंजॉय करा होगा। अगर इसी को ही मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये लगभग 71% का गेन हुआ है 818 डेज में, राइट। 2 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा गेन यहाँ पर हुआ है। तो जो लोग यहाँ पर अच्छे एसेट को होल्ड करके रखेंगे और मार्केट में बने रहेंगे वही यहाँ पर पैसे बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं? आप और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? आप सेल करने का सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए।
सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं और आगे ग्रो करते हैं।